सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस बाय ज्योति यादव। तो आज का जो वीडियो है, आज से हम अपना यूजीसी नेट जो 2023 है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू ऑल नो कि जो फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। आप सब में से जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फिल भी कर दिए होंगे, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि अब की बार फैब से ही हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और टिल मार्च वो चलने वाले हैं। तो यहाँ पे विदाउट एनी डिले हम आज से इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, और सिर्फ हम उसमें इतना ही कवर करेंगे जितना कि हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो विद इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। इट इज़ डिमांड ओनली। इससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। एक तो सबसे पहले बात आ जाती है इकोनॉमिक्स की, कि जो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, इसमें आपको सिर्फ उतना ही पॉइंट मिलेगा जितना कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आते हैं। पूरा डिटेल हम बहुत नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आएगा। जैसे जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमारा आ जाता है डिमांड। ठीक है, तो डिमांड का मीनिंग क्या है पहले देख लें। किसने दिया था डिमांड का कॉन्सेप्ट? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? डिमांड इज विलिंगनेस टू परचेज अ कमोडिटी विद एबिलिटी टू पे फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम की बात हुई है कि डिमांड वो है कि जिसके लिए हम उसको परचेज करने के लिए रेडी हैं, बट वो प्राइस और वो जो टाइम है दोनों ही क्या होने चाहिए? आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। इस टाइम पे सपोज आपको कुछ परचेज करना है, इसी टाइम पे परचेज करना है, बट प्राइस नहीं है इतना आपके पास, अमाउंट नहीं है। ठीक है, अमाउंट अगर आप सेटिस्फाई हुए तो जैसे अभी परचेज नहीं करना है आपको, हो सकता है आपको इन फ्यूचर परचेज करना हो, तो वो डिमांड नहीं होगी। डिमांड होगी कि आपकी एबिलिटी इस टाइम पे ही परचेज करने की है, जो आपको पर्टिकुलर प्राइस दिया है उसके लिए। अभी देखिए लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड और जो डिमांड है वो थोड़ा सा डिफर करता है। अब लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, उसमें हम क्या निकालते हैं? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप है वो किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेगी। जो आपका कस्टमर है उसकी सैलरी है, या फिर उसकी सप्लाई है, जो कंज्यूमर है प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई है, बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी? हमारा कांस्टेंट रहेंगी। जो बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर जो भी क्वांटिटी है, उनका जो भी प्राइस है, इसमें हम कुछ भी नहीं कंसिडर करेंगे। इसमें हम सिर्फ जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांड है, मतलब कितनी क्वांटिटी चाहिए। अगर एक एप्पल है, 10 रुपीज़ का एक एप्पल है, तो उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए हमें? एक एप्पल चाहिए, 2 एप्पल चाहिए, 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, तो वो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा ये क्या होता है? ग्राफ होता है। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ठीक है, तो प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड की है कस्टमर ने, उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे होता है। ठीक है, अभी देखिए जो डिमांड कर्व है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हमारा मूवमेंट एंड शिफ्टिंग होता है, एक हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। अभी देखिए मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट तो हम उस पर ही मूव कराते रहते हैं, जो डिमांड कर्व है उस पर ही मूवमेंट होती रहती है अप एंड डाउन। अब जो मूवमेंट होती है ना, हमेशा जो क्वांटिटी डिमांड होगी ना उसकी वजह से मूवमेंट होगी। जैसे मूवमेंट मैंने क्या बोला? सेम जो कर्व है, सेम कर्व पे या तो वो अप या फिर वो डाउन रहता है। पहले PO और QO, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी हमने क्या किया? डिमांड की थी। प्राइस इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी क्या हुई? हमने थोड़ा कम परचेज करना शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ से ये जो कर्व बनेगा, अब यहाँ पे सेम कर्व है, बस जो पॉइंट्स हैं वो हमारा शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो ये क्या मूवमेंट है? अब ये जो मूवमेंट हुई है किसकी वजह से हुई है? सिर्फ ये जो क्वांटिटी डिमांड है ना इसकी वजह से हुई है। बाकी जो चीज़ें हैं वो कैसी रहती है? सेम रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है, कोई भी उसमें चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट होता है कि मूवमेंट हमेशा खुद का जो प्राइस है, ओन प्राइस जो है उसकी वजह से हमेशा मूवमेंट होती है। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये जो हमारा मूवमेंट और शिफ्टिंग है, इसमें जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, इसमें क्या है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कि अगर नीचे की साइड जा रहा है डिमांड, नीचे की साइड जा रहा है इन द सेंस कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो एक्सपेंशन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम चीज़ें कम परचेज करते थे,
क्वांटिटी कम डिमांड कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। आई होप ये वाला जो पॉइंट है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं शिफ्टिंग, वो क्या था, मूवमेंट। अब शिफ्टिंग में क्या है, जो हमारा डिमांड कर्व है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो शिफ्टिंग इन है वो हमेशा चेंज इन डिमांड होगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा था, जो मूवमेंट है, मूवमेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज हो रही है, बट जो शिफ्टिंग है वो हमेशा किसकी वजह से होगा, चेंज इन डिमांड, डिमांड की वजह से। इसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसमें अदर फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे सैलरी हो गई, सप्लाई हो गई, आपका किसी दूसरे कस्टमर का किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का शिफ्ट हो गया कि अभी आपको लेज़ खाना है बट नेक्स्ट डे आपको कुरकुरे खाना है, तो वो आपका क्या है, डिमांड जो है वो चेंज हो गई है। तो वहाँ पे ओन प्राइस जो है वो क्या है, खुद का प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स है वो वहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं। अभी देखो खुद का प्राइस सेम है, बट यहाँ पे अभी ये देखो आपको यहाँ पे लेज़ खाना था, ठीक है, तो ये डिमांड थी, बट उसका प्राइस सेम है, बट अभी आपको क्या खाना है, आपको ज़्यादा लेज़ खाने का मन कर रहा है, तो आपने क्या किया, सेम प्राइस है, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। इनकम अगर मे बी इनकम बढ़ गई है, मे बी टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आया है, मे बी बच्चों ने डिमांड ज़्यादा की है, तो मतलब जो भी कोई रीज़न है, यहाँ पे प्राइस उस चीज़ का सेम है, बस उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, वो शिफ्ट हो गया। सेम प्राइस सेम है, क्वांटिटी थोड़ी क्या है, कम हो गई है। अभी जैसे कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो विंटर सीजन में थोड़ी कम यूज़ में आती है, ठीक है। अब उसके लिए प्राइस तो मैटर नहीं करता है, प्राइस तो उसका सेम है, बट जो क्वांटिटी है वो चेंज हो गई है, ठीक है, कम यूज़ होने लगी है। तो अभी यहाँ पे क्या है, डिक्रीज़ हो गया है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ है, वो शिफ्ट हो गया डिमांड का, बट दैट इज़ ड्यू टू चेंज इन डिमांड, डिमांड की वजह से, अपने खुद के प्राइस की वजह से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा राइटवर्ड और थोड़ा सा अपवर्ड चेंज हुआ है, इसमें थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा डाउनवर्ड चेंज हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, अभी इसमें देख ली प्राइस जो है, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज, इनवर्स रिलेशनशिप है, हमेशा वो मूवमेंट ही होगी आपकी, ठीक है। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर क्या है, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर अदर फैक्टर है, जिसमें जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है कमोडिटी का वो सेम है, प्राइस सेम है, तो क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो एक तरीके से थोड़ा शॉर्टकट भी है कि खुद के प्राइस की वजह से हमेशा मूवमेंट होगी और अदर फैक्टर की वजह से हमेशा क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, आई होप कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर नाउ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।